खेलो इंडिया तक खेलो गए। भैया आइए, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पूरा आज टीम लगी हुई है कि सभी लोग बड़ा चाहने वाले हैं। कई कमेंट आए, वजह क्या है? सबसे पहले तो आपके जज्बे को सलाम सर, बहुत सत सत प्रणाम आपको। जब भी मैं देखता हूँ आपको कहीं ना कहीं पर्सनली बहुत मोटिवेट होता हूँ। आपको देख के बहुत कुछ सीखा हूँ कि लाइफ में अगर कोई करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा एक पर्सनली डायलॉग है कि अगर फोकस करो तो कांच भी जल जाता है। क्या बात। तो आपको देख के सर बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं। लगन होनी चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी लेवल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देख लीजिए अब इनको क्या कहा जाए। आप देख सकते हैं और लोग हैं, देखिए जिसको हम बहुत काफ़ी लोग हैं। होनहार बलवान के होत हैं चिकने पात। दोस्तों मैं बताता चलूँ, अगर भविष्य देखना है तो बच्चे पहले से ही दिखा देते हैं कि उनका भविष्य कहाँ लेकर जाएगा। अर्थ मेरा यही रहा कि अगर बच्चे बनना चाहेंगे तो बचपन में ही समझ में आ जाता है कि वो क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, कब बनेंगे। दोस्तों आज मैं रूबरू कराता हूँ। आप भी जानते हैं कि बहुत जल्द हमारे गाजीपुर में वैकेंसी आने वाली है भर्ती की, और आज हम चर्चा करेंगे भर्ती पे। ट्रेनिंग आपको मैं दिखाया कि कैसे ट्रेनिंग किया जाता है। तमाम ऐसे ही कोई माँ के पीठ से सीख के नहीं आता है। कहीं ना कहीं ऐसे शख्स होते हैं जो लोग अपने को गुरु मानते हैं, और गुरु मान के लोग, जैसे एक बार आपने देखा होगा सतयुग में कि गुरु मान के वीर एकलव्य ने अंगूठा ही दे दिया था। लेकिन अब तो चेला नहीं रहे ना वो गुरु रहा। फिर भी लेकिन आज भी गांव में वो चीज़ें हैं कि गुरु को गुरु माना जाता है और चेले को चेला माना जाता है। आज रूबरू कराते हैं हमारे ही क्षेत्र से इमलिशपुर। आप जानते हैं इमलिशपुर का पहले मैं एक वीडियो किया था, लेकिन वहीं से खेलकर खेलो इंडिया खेलो, जिसके लोग तरसते हैं कि कैसे हमारा नामांकन होगा, कब हम उसमें पहुंचेंगे। आज मैं उनसे रूबरू कराता हूं कि एक छोटे से गांव से निकलकर खेलो इंडिया तक खेलो गए। भैया आइए, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पूरा आज टीम लगी हुई है कि सभी लोग पहुँचे। बैठ जाइए भैया। भैया जी आपका जोश एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम क्या पड़ेगा? जितेंद्र सिंह यादव। जितेंद्र सिंह यादव हैं। देखिए एक जितेंद्र का इंटरव्यू ले रहा है। कितनी सौभाग्य की बात है। गर्व है, ऐसे लोगों पे गर्व है। सलाम करता हूँ, ऐसे लोगों पे गर्व है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार से निकल के खेलो इंडिया खेलो में जाकर इन्होंने पताका लहराया। कहा कि मैं आया हूँ गाँव से। लोग कहते हैं कि गाँव के लोग क्या कर पाएंगे। ये जितेंद्र जी गाँव से निकल के गए, झोपड़ी में रहने वाला, आज खेलो इंडिया खेलो में जाकर अपना पताका ला रहा है। क्या सफर रहा भैया जी खेलो इंडिया खेलिया में जाने का? खेलो इंडिया का सफ़र बहुत अच्छा रहा। बहुत तमन्ना भी था कि मैं खेलो इंडिया खेल लूँ। वो सपना भी मैंने पूरा किया। उससे भी अधिक मेरा सपना है कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ और अपना देश का नाम भी रोशन करूँ। और जो मेरे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो भी हैं। हमारे गुरु शैलेंद्र भाई, सीनियर भाई शैलेंद्र भाई हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके साथ साथ मैं पीछे जाकर मैं खेला, सीखा उनसे। अच्छा। उनके साथ मैं खेला और उन्हीं के साथ खेलते हुए मैं खेलो इंडिया नेशनल भी खेला। अच्छा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और पूरी अपनी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। देखे होंगे चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है। खेलो इंडिया खेलो में एक बार जाके अपनी पताका लहराए हैं। यही वो चेहरा है जितेंद्र सिंह यादव का, जो कि इमलिशपुर के धरती से, इमलिशपुर के सरजमी से, वही जगह जहाँ लोग बताते हैं कि बच्चा जैसे ही रोता है सीधा फील्ड में ही आके रुकता है। तो भैया आप ट्रेनिंग कराएं, तो उद्देश्य क्या रहा? ट्रेनिंग कराने का उद्देश्य क्या है बच्चों को? ट्रेनिंग कराने का उद्देश्य है कि लड़के ट्रेनिंग करे और अच्छा फिजिकली फिट हो और गेम बने, और भर्ती हमारे जिले में आने वाली है उसमें अपनी टैलेंट दिखाए और रेस निकाले। भैया अब तक कितने बच्चों को आपने मतलब ट्रेनिंग दे चुका है? अब तक तो मैं करीब 5-6 हज़ार लड़कों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि मैं उम्र भी बहुत कम है? ऐसा नहीं लेकिन तजुर्बा, लोग कहते हैं कि उम्र से नहीं तजुर्बों से मतलब लोगों की पहचान होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब कैसे आया मन में? हमारा ये बचपन से था ही। मैं बचपन से ही खेलने का बहुत शौकीन था। अच्छा।
और मैं इसी में शौक़ रखता था, कबड्डी में ही, क्योंकि मैं कबड्डी खेलता हूँ। सिर्फ कबड्डी के अलावा मैं किसी, क्योंकि लोग कहते हैं कि 2 नाव पर चढ़ना, तो जानते ही हैं एक ही नाव पर चढ़ना चाहिए। जो अच्छा, जिसमें आपका मन लग रहा है वही काम करे। जो लड़का खेलने में मन लगा रहा है उसमें खेले, अगर पढ़ने में उसका मन लग रहा है तो पढ़े। 2 काम ना करे, एक ही काम करे, ताकि तभी वो सफल हो पाएगा। जो भैया आज आपने हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो आपने ट्रेनिंग दिवाया है, तो ये क्या ट्रेनिंग सभी भर्तियों में ऐसा होता है या फिर किस उद्देश्य से आपने ट्रेनिंग दिलाया? ये भर्ती के लिए भी है, गेम के लिए भी है, शारीरिक व्यायाम के लिए भी है। अभी देख रहे हैं कि कोविड चल रहा है, कोरोना चलता है, इसमें व्यायाम भी करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस व्यायाम करने से ये रोग जो है, बीमारी भी नहीं आता है और स्वस्थ रहते हैं। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है तो गांव की जो विभूतियां हैं अलग हैं, लेकिन अब डिजिटल युग आ गया। डिजिटल युग, कोसों दूर लोग भाग रहे हैं, बच्चे इस तरह से ख्यालात दिमाग से निकल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ख्यालात हमारे देहात से ये ख्यालात जा रहा है और शहर में ये जा रहा है। शहर में लड़के बहुत मेहनत से कर रहे हैं और लगन से कर रहे हैं। हमारे देहात से ये सब लोग जा रहा है। अच्छा। क्योंकि ये पहले देहात में था। अच्छा। शहर में नहीं था। अब देहात से जा रहा है और शहर में आ रहा है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि देहात में आए और देहात से ही लोग इतिहास रचे हैं। जो भी देखिए इंडिया या इंटरनेशनल खेल हैं वो देहाते से गए हैं, शहर से नहीं गए हैं, देहाती से गए हैं और मेहनत करके गए हैं। गरीब किसान का लड़का गया है और मेहनत करके गया है और इतिहास रचा। कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा है भैया? मेरा इंटर हम किए हैं। अच्छा, इंटर कहाँ से किए हैं? हम इंटर किए हैं अमेठी से, हॉस्टल में रह चुके हैं 5 साल। अच्छा। हाँ। तो मतलब इंटर तक आप पढ़े, इंटर के बाद खेलो इंडिया खेलों में पहुँचे। आगे आप देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं? आगे देश के लिए हम चाहते हैं कि अपने देश के लिए खेले। हाँ, पूरा अपना जीवन अपने देश के लिए और गेम के लिए समर्पित कर चुका हूँ, करना चाहता हूँ। हाँ। तो जब आप खेलो इंडिया खेलों में गए तो ऐसा नहीं लगा कि गांव का बंदा आ गए? कैसे आ गए यहाँ पे? हमें भी खुशी हो रहा था। वहाँ जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि बताइए, हम ही देहात से आए हैं और यहाँ तक आए। हमारा देखने से ही लग जाता होगा कि देहाती है ये। हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं था कि खेलो इंडिया गया था, मैं नेशनल भी जाता था, चाहे हॉस्टल में रहता था, तो मेरा वो रवैया नहीं रहता था कि मैं शहरी टाइप के स्टाइल से। मेरा फोकस बस गेम पर रहता था, हर समय गेम पर ध्यान रहता था, क्योंकि मैं अच्छा खेलना चाहता था और खेला भी, और खेलने का प्रयास भी चेक कर रहा हूँ कि मैं हमेशा खेलूँ। तो आज बच्चों को ट्रेनिंग आप करा रहे हैं भैया, भर्ती आने वाली है और भैया ये खेलो इंडिया खेलो तक पहुँचे हैं और भारत के लिए एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं कि भारत में एक मेरा अलग पहचान हो। सही है, कहीं ना कहीं गांव से ही निकलकर बीर अब्दुल हमीद जैसे लोग गए और तमाम आप देखेंगे तो गांव से ही लोग निकल के गए, इसी गाजीपुर के धरती से। गाजीपुर वीरों की धरती कही जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी पन्ने में हमारे वीर आज भी हैं और तमन्ना है जान दे देने की। कुछ भी हो, अय वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे अय वतन तेरे लिए। जान देने से हमारे गाजीपुर के लोग कतराते नहीं हैं। कहीं ना कहीं वीरों की धरती। मेरा भी एक डायलॉग था, वीरों का धरती गाजीपुर का हमारा उत्तर प्रदेश। अरे ये हमारा गाजीपुर का नाम है। अरे गैमर तो बताते हैं कि छोटा बटालियन है। नहीं, छोटा छोटा बटालियन है एशिया का सबसे बड़ा। लोग कहते हैं कि छोटा बटालियन है, गैमर में है ना। चलिए भैया, आज रहे हमारे बीच में जितेंद्र यादव जी, जो कि खेलो इंडिया खेलों में पहुंच। भैया ये सब खेलो इंडिया खेलों में जाने के लिए हमारे अगर दर्शक दे रहे बच्चे जाना चाहें तो क्या मतलब उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने भाइयों को यही संदेश है, फिजिकल करें, मेहनत करें और सपना जो आपको करना चाहते हैं या कि हमको ये खेलना, अगर सपना आप देखेंगे और उस पर कर्म और मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल उसको आपको हासिल होना ही है। क्योंकि मैं भी यही देखा था और बहुत समय लगा तब हमको ये मिला। अच्छा। क्योंकि घबराता तो हमको नहीं मिलता। अच्छा। क्योंकि मैं इसका इंतजार किया तब जाकर मैं खेलो इंडिया खेला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप मेरे चैनल पे आए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मैं दिखा रहा हूँ पूरा इनकी टीम देख रहे हैं आप देख सकते हैं इनका पूरा जो क्या होता है कि जिसको ट्रेनिंग कराते हैं। इधर से आइए, हमारे कैमरा महोदय से चाहूँगा आप दिखा सकते हैं, इधर हैं आप, पहचान के मोहताज नहीं है। जिसे जैसे ही नाम आ जाता है तो शरीर में जुनून आ जाता है। शैलेंद्र उर्फ
हेडन जी का नाम जैसे ही आता है रगों में ब्लड दौड़ने लगता है, नस नस ऐसे लगता है कि जैसे नस फट जाएगी। वो है शैलेंद्र, हमारे देख रहे हैं कोच साहब है। अभी भैया जी ने बताया कि उन्हीं के कर कमलों द्वारा उनके ही छत्र छाया में रह के खेलो इंडिया खेलो तक पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, ऐसे खिलाड़ी हमारे बीच में हैं जो कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भर्ती में ही जाएंगे, कहीं ना कहीं दिल में तमन्ना है कि भर्ती के साथ साथ हम अपने खेल के भी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। भर्ती होकर ही हम देश के सीमा पे ही जाके नहीं अपने देश का नाम रोशन, अगर नाम रोशन करना है तो हम कहीं ना कहीं कर देंगे, खेल में ही जाके कर देंगे। जरूरी नहीं है कि हम सीमा पे जाके गोली चला के ही अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों आज पूरी टीम हमारे बीच में है, आप देख सकते हैं। और अभी हाल एक मौर्या जी हैं, मौर्या जी से भी मैं बात करना चाहूँगा जो कि इंडिया दिल्ली में गए, दिल्ली में जाकर भारत की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली में गए और दिल्ली में जाकर एक अलग छाप छोड़ा है। और ये है हमारे बीच में मौर्या जी जो कि अभी हाल ही अब इनका इंटरव्यू एक बार और किया था लेकिन फिर आ गए। मौर्या जी, मौर्या जी आप दिल्ली तक गए, हमारे दर्शक कई आपके बड़ा चाहने वाले हैं, कई कमेंट आए, वजह क्या है? सबसे पहले तो आपके जज्बे को सलाम सर, बहुत सत प्रणाम आपको। जब भी मैं देखता हूँ आपको कहीं ना कहीं पर्सनली बहुत मोटिवेट होता हूँ। आपको देख के बहुत कुछ सीखा हूँ कि लाइफ में अगर कोई करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा एक पर्सनली डायलॉग है कि अगर फोकस करो तो कांच भी जल जाता है। क्या बात। तो आपको देख के सर बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं। लगन होनी चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक ही गया, लोग इंडिया लेवल तक भी जा सकते हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसे मैं पिछले इंटरव्यू में, पिछली मुलाकात में आपको बताया कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जाना और 1800 बच्चों में पहचान बनाना एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हर राज्य से सारे टॉपर आए थे, वहाँ पे कोई जानता नहीं था हमें जब हमने एडमिशन ली थी। बट आने वाले टाइम में कुछ ही महीनों में सब टीचर्स, स्टूडेंट्स सारे जो भी थे सब जानने लगे, कहीं ना कहीं नोटिस करने लगे कि ये अरुण कबड्डी वाला है। कहीं ना कहीं एक पहचान मिली अपने टैलेंट के बल पे सर, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को, अपने हुनर को पहचाने और उस पर फोकस करें। बाकी हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं जो मेरे से कहीं ना कहीं अभी अच्छा खेल रहे हैं। मैं बीच में प्रैक्टिस छोड़ दिया था तो मैं यही कहूँगा कहीं ना कहीं अपने काम पे फोकस करें। पिछली मुलाकात में भी मैं आपको बताया था कि जिधर जिसका इंटरेस्ट है पर्सनली उधर फोकस करे, दिल लगा के लगन से मेहनत करे। गर्दिश हो जाती है, लोग कहते हैं कि गांव का आया है तो ये समझ लेते हैं गांव का गंवार होता है, लेकिन मैं कहूँगा किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये है, ऐसा नहीं है कि गांव का गंवार कुछ कर नहीं सकता। गांव का गंवार इतिहास लिखा है, भूगोल लिखा है। और हमारे गाजीपुर का वो चीज़ रहा है, आज अरुण जैसे लोग और पूरी टीम को आप देख रहे हैं, यही लोग सभी लोग इतिहास में अगर खोजे जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इतिहास नहीं, ये लोग भूगोल में मिलेंगे। लोग नक्शे में खोजा जाएगा, ऐसे लोगों को नक्शे में खोजा जाएगा, कहीं ना कहीं नक्शा बनाया जाएगा कि गाजीपुर का कौन वो नक्शा है जो इमलीपुर की धरती से इतने वीर पैदा हुए, नक्शे में ये लोग खोजे जाएंगे। ऐसे हमारे गांव के लोग हैं, देख लीजिए। और क्या कहना चाहेंगे सर? बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना रह गया। जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि मतलब लोग यहाँ से हम जाते हैं गांव से उठ के और शहर में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये चीज़ें तो हैं। लोग बाग जब हमारी भाषा जो होती है, हमारी टोन जो होती है भोजपुरी वाली, वो सुन के कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग होते हैं बिहारी है लाइक ऐसे कुछ तो वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, बट जहाँ हमने अपने टैलेंट को उभारा तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी इमेज हमारी बनी। तो मैं यही कहना चाहूँगा गाँव के लोगों को कि आप नर्वस ना हो, कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को निखारें और एक अपनी पहचान बनाएं। शुरुआत में जब हम गए थे, अरे बिहारी लाइक ऐसे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अपने कहीं ना कहीं बिहार के लोग तो हर बिल्कुल, अगर ऐसा कोई देश बता दीजिए, ऐसा कोई राज्य बता दीजिए, ऐसा कोई खेल बता दीजिए जहाँ के यूपी बिहार के लोग ना हो। सब हर एक पन्ने में अगर देखा जाए तो यूपी बिहार के लोग मिलेंगे। क्या अरुण जी? जी बिल्कुल सर। तो आपको कैसा लगता था इतिहास? लोग चिढ़ाते थे कि अरे बिहारी आ गया, ये भैया है। लोग जैसे कहते हैं ना कि भैया है, भैया बड़ा गंदा शब्द है। हम लोग आप कहेंगे भैया जी तो आपको लगेगा मतलब कि बहुत मतलब वो है सम्मानजनक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भैया बोलने पर शर्म भी आती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वही मैं बता रहा था अभी आपको कि लोग बाग। अच्छा, महमूदपुर से आप? जी। कब से खेल रहे हैं? करीब 3 साल से, जब से एकेडमी खुला है तब से खेल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कहाँ मतलब पहले की जिंदगी में आपके जिंदगी में क्या? पहले जिंदगी में बहुत फर्क है, आपकी जिंदगी में बहुत फर्क है। अच्छा। हाँ, पहले हम घूमते थे, कुछ करते थे, घर पे दिन भर बोली सुनते थे। अब जब से
खेलने लगा हूँ, घर से सपोर्ट मिला है मुझको खेलने के लिए कबड्डी। हाँ चलिए देखिए, ज़िंदगी कहीं ना कहीं तो बदलाव कर ही देती है। आइए एक और लोग बिहार बिहार बड़ा चिल्लाते हैं कि बिहार में काबा, ऐसे ही एक चर्चित हुआ था कि बिहार में काबा। आइए मैं दिखाता हूं कि बिहार में काबा। अब हमारे बीच में बैठे हैं बिहार बक्सर से, एक वहाँ कला को पेश कर रहे हैं, प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को बिखेर रहे हैं। आपका स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश। ब्रिजेश जी कहाँ से हैं आप? बिहार बक्सर से। अरे बिहार बक्सर में अभी बड़ा चर्चित भइल है कि बिहार में का बा। दर्शक हमारे देखना चाह रहे हैं कि आप बताएंगे कि बिहार में क्या है। बिहार में बहुत कुछ है, जो यूपी में है वो भी बिहार में भी है। अरे 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 यूपी तो बड़ा भाई है, ऐसा मत करिए, टक्कर मत दीजिए। ऐसा करेंगे? टक्कर के बाद में हम एक बार बिहार से गए थे हरियाणा प्रैक्टिस करने, वहाँ पे अच्छा नहीं प्रैक्टिस हो रहा था। यहाँ वहाँ से डायरेक्ट हम गुरु से पूछकर यहीं पे आए प्रैक्टिस करने। अब क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिस करने में, यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा से प्रैक्टिस होता है यहाँ पे। देखिए भैया, आपने कहा कि बिहार में काबा, तब सच्चाई हम बता दें कि बिहार में तो ऐसा ऐसा प्रतिभा छिपल बा जौन की देश के धरोहर बने जात हुआ, देश का खातिर जान देवे वाला तैयार बने। ये बिहार के लोग हम जैसे बिहार में का बाटे ना भइल कि बिहार में का बा लोग कहें तो क्या हुआ? सब कुछ अच्छा तो देखिए भैया, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि यूपी और बिहार में का बाटे, तो यूपी बिहार में ऐसे हमारे धरोहर हैं जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम कुर्बान हो जाएंगे। इसी देश में देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं। अब मैं कुछ और बच्चों से जो कि खिलाड़ियों से मैं रूबरू कराता हूँ कि जो बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, जो इंग्लिशपुर का नाम जैसे ही आता है वो तुरंत हाहाकार मचने लगता है। क्या है सर? स्वागत है। नमस्ते जी। जी, क्या नाम है आपका? अनुज राय। अनुज राय जी। अनुज राय जी, क्या सफ़र है खिलाड़ी के? खेल में क्या सफ़र रहा आपका? जी अभी तो मैं स्टेट खेला हूँ और हमारी अभी तैयारी चली है जूनियर नेशनल। आगे क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अभी फिलहाल अनुज? अनुज माने क्या होता है? अनुज मैंने छोटा होता है। अरे ये कौन कह दिया? ये मेरा कहीं ना कहीं है कि अनुज जी अपने प्रतिभा को बिखेरे हैं और है होना भी चाहिए। कहाँ से हैं आप? भिखनापुर से आए हैं। अरे भिखनापुर से? भिखनापुर में भिखारी रहते हैं? नहीं नहीं, नाम है गांव का। अच्छा नाम है, लेकिन आप तो नहीं लग रहे हैं। जी वहीं से हैं। अरे तो क्या मतलब, क्या लेकर आए हैं? सपना क्या है आपका? हमारा सपना यही है, हम कई बार स्टेट भी खेल चुके हैं। पहले स्टेट, फिर नेशनल खेलकर फिर प्रो कबड्डी का तैयारी करेंगे। अरे बाप रे बाप, तो क्या करेंगे प्रो कबड्डी की हम तैयारी? इसके लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। हम हमारा सपना यही है कि अपने देश के लिए खेलें। हम इसी का तैयारी कर रहे हैं। देख लीजिए भैया, कहीं ना कहीं है, सबके दिलों में जज्बा है। सभी लोग कहाँ से हैं सर? भाला। भाला? भाला, भाला का नाम तो आता है, तो जैसे लोग कहते हैं कि भोंक देबा का, भोकबा ना ना? नहीं। अरे वाह, देखिए भैया ये है भाला से। भाला से है। भाला तो बड़ा प्रतिभावान लोग रहते हैं भैया। जी भाला में जाती है। हाँ। सुबह शाम 4 बजे। कौन ट्रेनर कौन है? बुधराम राजभर। अच्छा गुरुजी। अच्छा, कब कब कराई जाती है? शाम 4 बजे और सुबह 4 बजे। भर्ती आने वाली है, आर्मी की भर्ती आप भी जानते हैं आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि आप जाएंगे भर्ती में? जी सर, आने वाली है तो जाएंगे जरूर। हाँ, तो क्या लगता है कि कुछ करके आएंगे कि ऐसे ही बस? तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ, आगे देखेंगे। देखिए भैया, ये भाला से रहे। भाला भी मैं एक बार जाऊंगा। आप लोग को बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप भाला फील्ड पे जाइए, मैं जाऊंगा। आपको क्या लगता है, जैसे भाला आप जाए, भाला के हैं, इसको और मोड़ दीजिए, तो ऐसे क्या है? भाला में सर देखिए लगभग 10-20 साल से आर्मी की तैयारी कराई जाती है। अच्छा, कितने आर्मी मैन अब तक हुए हैं उस फील्ड से? अब तक 500-600 आर्मी हो चुके हैं वहाँ से। लगभग 10 साल से तैयारी कराई जा रही है सर। भाला के बगल में अभी कोई पता चला कि मतलब कोई कुर्बान भी हो गया? जी सर, CISF के जवान अश्वनी कुमार यादव। अश्वनी कुमार यादव जी ग्राम बबनौली के 1 साल हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे अश्वनी जी के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? अश्वनी जी देश के लिए एक वीर गौरव प्राप्त हुए सर, और उन्होंने आतंकवादियों से काफ़ी लड़ाई लड़ी और देश के लिए शहीद हो गए। देख लीजिए भैया, ये भी कहीं ना कहीं है। अगर आप भी अगर मौका मिलता है कि हम आर्मी में भर्ती होंगे तो क्या करेंगे आप? जी सर। डर नहीं लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मर जाएं? नहीं सर, डर नहीं लगता है बिल्कुल। एक गौरव प्राप्त होना है सर, देश के लिए शहीद होना। मरने से डर नहीं लगता? नहीं लगता है सर। शहीद होना, देख लीजिए, शहीद होना अपने आप में सौभाग्य है। आप कहाँ से हैं? हुस्सेपुर कोटियार से।
हुस्सेपुर का देखिए कई कमेंट आया था, मिल गए हमारे बीच में है हुस्सेपुर। हुस्सेपुर में बड़ा कबड्डी होता था वो? नहीं सर, हम हुस्सेपुर कोठिया के हैं, मुल्लापुर चट्टी। अच्छा, तो क्या हो रहा है आपका? हम भी अभी कबड्डी पे। कब से हैं आप? सर 4 साल से। 4 साल से हैं। सब क्या लग रहा है आपको? अभी हम सब जूनियर का स्टेट लेवल खेल चुके हैं 55 अच्छा कैटेगरी में। अच्छा, हमारी टीम शिक्षा दीक्षा क्या है आपकी? इंटर 11/2004 के हैं। तो आप देख रहे हैं ये भी भैया हैं, अभी उम्र भी बहुत कम है और उम्र से नहीं, लोग कहते हैं कि उम्र से नहीं हालातों से हमने चलना सीखा है, तो यही रहा। बहुत अजीब है। आप कहाँ से हैं? सर हम मिर्जापुर से हैं। अच्छा, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर। क्या नाम पड़ेगा? पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, क्या सपना है आपका? जी सर, हम खेल के साथ भर्ती भी देखते हैं। दो बार फिजिकल अनफिट रहे, तो खेले बहुत जगह से, सिगरा से, लखनऊ से। इस बार क्या लगता है आपको? तो सर हम यहाँ से फिजिकल फिटिंग के लिए आए हैं, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो सर लगता है इस बार कि हम भी भर्ती निकालेंगे। बहुत फिजिकल फिट हुआ सर, तो चलिए शुभकामना है आपके लिए, शुभकामना है, आप निकालेंगे मुझे उम्मीद है। सपना है तो कहीं ना कहीं साकार करना है, जो भी है जैसे इसको इनकार नहीं करना है। देखिए हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, हमें लग रहा है कि पहले से, मतलब बाबू उधर हो जाओ थोड़ा सा, अपने में से यही लग रहे हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिंह है। मोहित सिंह, मोहित जी आपका नाम आया था, मैं सुना था मोहित जी। आप मोहित जी से मुलाकात हुई, मन मोह लिए और यही है मोहित सिंह जी। मोहित सिंह जी, क्या सफ़र है कबड्डी का? सफ़र तो अभी मतलब पहले हमारे बाबा साहब कबड्डी एकेडमी में हम खेलते हैं। अच्छा। और एकेडमी का हम कैप्टन हैं इस समय। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में। हाँ। तो हमारा यही सफ़र है कि जैसे हमारा गाजीपुर वीरों के धरती से जाना जाता है। अच्छा। तो हम यही इसलिए तैयारी करते हैं कि जो हमारा ग्राउंड है इंग्लिशपुर, ऐसा हम लोग इस लगन से कुछ करें कि जैसे हमारा गाजीपुर वीरों की धरती से जाना जाता है, ऐसे हमारा ग्राउंड इंग्लिशपुर भी जाना जाए पूरे वर्ल्ड में। और बाकी तो सफ़र कबड्डी का है। अब अगला कबड्डी कहाँ, मतलब अभी तो सर मतलब हम स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं और आगे नेशनल की तैयारी हो रही है। और फिर उसी के साथ साथ हम आर्मी के भी तैयारी करते हैं। और हमारे कोच साहब जो शैलेंद्र सिंह यादव हैं, उनके मतलब उन्हीं को देखकर, और जितेंद्र सिंह यादव जो हैं हमारे बड़े भाई, उन्हीं को देखकर हम लोग उन्हीं के रास्ते पे अभी चल रहे हैं। मतलब ऊर्जावान भरते हैं ये लोग, आप लोगों में सभी को ऊर्जा देते हैं। मतलब होता है ना, ऐसा होता है सर कि लोग बोलते हैं कि गुरु, तो गुरु के रास्ते पे चलेंगे बिन गुरु का ज्ञान कहाँ? ज्ञान कहाँ, ये सही बात है। बिन गुरु का ज्ञान कहाँ। तो ऐसे ही हमारे बड़े भाई और जितेंद्र सिंह यादव और शैलेंद्र सिंह यादव कोच साहब, तो समझ जाइए माँ बाप के बाद इन्हीं लोग का नंबर है कि जिसको हम भगवान का दर्जा दे सकते हैं। और बाकी तो माँ बाप के बाद तो गुरु ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने समय दिया। आपको मैं बता दूं कि मैं हूँ इस समय नौनहारा का एक ऐसा धरती है, आप देख सकते हैं, आप चारों तरफ दिखाइए थोड़ा सा। ये है पोखरा, बहुत सुंदर पोखरा है जिसे अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। पोखरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। पूरा ट्रेनिंग इनका मैं फील्ड भी दिखाया था, लेकिन इधर देखते हैं हमें लग रहा है कि